हेलो फ्रेंड्स, साइबर सूत्रा में आपका स्वागत है। जो लोग ये पॉडकास्ट पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हूँ। अ, करीब 20-22 साल हो गए इंडस्ट्री में। हमेशा मैंने साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ में काम किया है और ये ज़्यादातर कंपनी वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज़ हैं और आप पूरी मेरी जॉब प्रोफाइल लिंक्डइन पे देख सकते हैं। मेरी तीसरी कंपनी है 22 सालों में करीब ये। ओके। एनीवेज, हम टॉपिक के पे ऊपर आप वापस आते हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी स्किल्स जो आप अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो क्लाउड होता है उसमें 3 कैटेगरीज कॉमन है, आई एस, पैस और सैस। तो इसमें जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे सैस पे, सॉरी आई एस पे और पैस पे। सैस इसका फोकस नहीं है। सैस की सिक्योरिटी के लिए अलग लर्निंग मेथडोलॉजी, अलग टूल्स आते हैं जिनको हम सैस सिक्योरिटी कैटेगरी में करते हैं, जिसमें कैस भी एक है, एस एस पी एम है और इस पर कुछ मैंने कंटेंट ऑलरेडी अपनी पॉडकास्ट में डाला हुआ है। ओके। तो मैंने ये जो पूरा रोड मैप बनाया है ये 3 लेवल्स में बनाया है। आप लेवल 1 से स्टार्ट करके लेवल 3 पे एंड कर सकते हैं और आप हर लेवल के अगेंस्ट अपने गोल्स रख सकते हैं और लर्निंग के जो मॉड्यूल्स हैं उनको असाइन कर सकते हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेवल 1 जो है उसके अंदर आमतौर पर हमें ये समझना है कि क्लाउड इंफ्रा होता क्या है, क्लाउड के रिस्क क्या होते हैं, क्लाउड के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ISO 27001 एक स्टैंडर्ड होता है, एक ISA 3402 होता है, SOC 2 होता है। फिर इंडस्ट्रीज, ये जनरल है काफ़ी। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जैसे PCI DSS और हाई ट्रस्ट है। अ, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट या नेशन के स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे कि US में NIST SP 853 एक है। UK गवर्नमेंट का G क्लाउड है, ऑस्ट्रेलिया IRAP है। इस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्रेमवर्क्स हैं। कई बार टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि CIS और CSA स्टार बेंचमार्क्स होते हैं। और CIS काफ़ी टेक्निकल बेंचमार्क है। एग्जांपल कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चेक्स की कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ओके। और वो डिफरेंट क्लाउड और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टेक्निकल बेंचमार्क देते हैं। ओके। उसके इसका जो लेवल 1 है ना, इसमें हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्लाउड इंफ्रा कैसे काम करता है और उसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, किस तरह से अटैक आ सकते हैं। ओके। और अगर आप कोई सर्टिफिकेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो वो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक होंगे, जिसमें कि एक क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का सर्टिफिकेशन है, ISC2 के भी हैं, CC SP है। तो आप वो सब भी कर सकते हैं। ओके। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो ये हो गया लेवल 1, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि मैं क्लाउड इंफ्रा के बारे में समझूं, किस तरह से काम करता है और उसमें किस तरह से अटैक हो सकता है। ठीक है। तो लेवल 1 हो गया। ये जो करने में आपको करीब से करीब वर्स्ट केस सिनेरियो में 1 महीने के करीब लग सकता है, 4 हफ्ते। अगर आप दिन में 1-2 घंटे देंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग हैं जल्दी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो करियर के किस स्टेज में है, कितना समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 1 दिन लगा था जब मैंने CSA किया था। ओके। जो क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का है, मगर उस बात को टाइम हो गया है क्योंकि मेरा साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस अच्छा था। तो मुझे वो समझने में बहुत प्रोसेस छोटा पड़ा। तो इसलिए वो आपकी पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस पे, कुछ लोग को टाइम लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। इट्स अप टू यू। ओके। डोंट वरी अबाउट इट। पर वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे को लगता है इस पे आप 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा बिल्कुल मत लगाइए। ये हो जाएगा आराम से ख़त्म। ओके। उसके बाद लेवल 2 पे आते हैं। इस केस में अब क्या होता है कि हमें ये समझना है फर्दर डिटेल्स कि क्लाउड के अंदर वर्कलोड, एप्लीकेशंस, कंटेनर्स और जो कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगर हो गई हैं। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक पब्लिक या प्राइवेट क्लाउड लेना पड़ेगा, जिस पे आप अपने वर्कलोड डिप्लॉय करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक आप माइक्रोसॉफ्ट का अजूर का क्लाउड ले सकते हैं, जिस गूगल का क्लाउड ले सकते हैं, AWS का क्लाउड ले सकते हैं, या कोई प्राइवेट क्लाउड ले सकते हैं। ओके। आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कोई सिस्टम लेना पड़ेगा जिस पर आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। तो आपको एक वहाँ वो तो चाहिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल है। और रिमेंबर, मेरा जो ये आर्किटेक्ट का काम है, इसमें टेक्निकल फोकस है। ओके। जो पॉलिसी, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी, वो सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस है कि ये आर्किटेक्चर, टेक्निकल रोल। ओके। तो गोइंग बैक, इसके बाद इसमें आप समझिए कि नेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज कैसे होती हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अजूर की नेटिव सर्विसेज क्या है सिक्योरिटी के लिए, AWS की नेटिव सिक्योरिटी क्या है,
देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन है वो IAM होता है, फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट होता है, नेटवर्क फायरवॉल होती है, ओके। फिर डेटा और डेटाबेस सिक्योरिटी होते हैं जिसमें स्टोरेज एन्क्रिप्शन हो सकता है, डेटाबेस का एन्क्रिप्शन होता है, की मैनेजमेंट हो सकता है, क्लाउड HSMs हो सकते हैं, ओके। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के हिसाब से उसके अंदर एपसेक हो सकता है, ओके। सॉरी, एप्लीकेशन के हिसाब से उसमें डीडॉस हो सकता है, वैफ हो सकता है, बॉट मिटिगेशन होता है, API सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ हर कंट्रोल आमतौर पे ये वेरी करेगा कि AWS में कौन से कंट्रोल्स हैं, GCP में कौन से कंट्रोल हैं, Azure में कौन से कंट्रोल है। हर चीज़ हर क्लाउड में नहीं मिलेगी आपको, ओके। तो हर क्लाउड प्रोवाइडर किस तरह क्या सर्विसेज दे रहा है वो डिपेंड करता है उनकी खुद की कैपेबिलिटीज़ क्या है। पर आमतौर पे वो सर्विसेज जो जनरल सर्विसेज जैसे IAM, MFA, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क फायरवॉल, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन, की मैनेजमेंट, डीडॉस, वैफ, बड़े कॉमन है, ये हर जगह आपको मिल जाएंगे, ओके। उसके अलावा हर क्लाउड के आमतौर पे वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क है या बेस्ट प्रैक्टिस फ्रेमवर्क या रेफरेंस फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं इनको, जिसमें कि AWS का वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क है, AWS का फाउंडेशनल सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस की डॉक्यूमेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी बेंचमार्क है, माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस आर्किटेक्चर है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी बेंचमार्क है। तो इस तरह से काफ़ी डिटेल्ड है। ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ना, ये आप सब गूगल करिए और आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ओके। जो लोग मेरा यूट्यूब कंटेंट देख रहे हैं या वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ हर AWS और माइक्रोसॉफ्ट के किस तरह से उन्होंने अपनी सर्विसेज डिफाइन कर रही हैं कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इनेबल कर सकते हैं, ओके। वेरियस लेवल्स पे सर्विसेज किस तरह से बात कर रही हैं, उनको मॉनिटर कैसे करना है, लॉग कैसे इनेबल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको हम कहेंगे ये बेस्ट प्रैक्टिस के फ्रेमवर्क है, इनके बारे में समझना ज़रूरी है। तो अगेन इस लेवल पे मैं समझ रहा हूँ कि क्लाउड के अंदर सर्विसेज किस तरह से काम कर रही हैं और उसके ऊपर बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल जो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर के अंदर CSP बाय डिफ़ॉल्ट देता है और उसको हम बेस्ट प्रैक्टिस से कैसे अलाइन करेंगे, ओके। तो वो सर्विस दे रहे हैं और वो बेस्ट प्रैक्टिस दे रहे हैं। सो जैसे लाइफ में जनरली आप एग्जांपल देंगे, सबको पता है कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, राइट। मगर कौन सी एक्सरसाइज करनी है? अगर आप लेट से वॉकिंग कर रहे हैं तो कितनी वॉकिंग करनी चाहिए, कितने में वेट लॉस होगा, कितने में कार्डियो हेल्थ बूस्ट होगी, वेट ट्रेनिंग कितनी चाहिए करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? लेट से मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, राइट। तो आप बेसिक कंट्रोल समझिए कि आपको क्या चाहिए, काम कैसे कर रहा है और उस पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ओके। तो ये जो है ये आपको सिक्योरिटी कंट्रोल सीखने पड़ेंगे, ओके। उसकी बाद में कंप्लायंस के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, किस रीजन में है, आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री में है, आपको कंप्लायंस के फ्रेमवर्क समझने पड़ेंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल है। और उसमें मोस्ट कॉमन चीज़ होती है कि कंप्लायंस की रिपोर्टिंग होती है, ऑडिट कैसे होगा, लॉगिंग कैसे होगी, कि हर एक्टिविटी के लॉग्स रिकॉर्ड होंगे और उसकी रिपोर्ट्स बनेंगी, और कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना है, जैसे CIS बेंचमार्क के रेगुलर चेक्स होने चाहिए। एक ये बड़ा कॉमन सी रिक्वायरमेंट होती है हर कंप्लायंस स्टैंडर्ड के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये CIS बेंचमार्क की रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, क्या ये नेटिव आती है सिस्टम के अंदर, या फिर इसके लिए आपको कोई एडिशनल टूल लेना पड़ेगा, क्या उस टूल की कॉस्ट है या फ्री में कुछ अवेलेबल है, ओके। तो ये नेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज हम लेवल 2 में सीख रहे हैं, ओके। उसके अलावा अगर मैं डेवसेकऑप्स की बात करूं, अगर आप एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं, लेट्स से आप पैस यूज़ कर रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन, तो फिर आपको सीक्रेट स्कैनिंग है, टेम्पलेट्स में आपने कोई सीक्रेट तो नहीं छोड़े हुए, टेराफॉर्म टेम्पलेट्स में, ऑटोमेशन टेम्पलेट्स में, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन की सिक्योरिटी क्या है, पाइपलाइन सिक्योरिटी क्या है, डिपेंडिंग ऑन अगेन आपका पर्पस क्या है उस क्लाउड का, ओके। और उसमें आप फर्दर डाल सकते हैं। अगर हम इस लेवल पे हम बात करें तो सर्टिफिकेशंस क्या होंगे कि जो CSP जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसमें अगेन AWS, गूगल, अजूर, ऑरेकल कुछ भी हो सकते हैं, उनके कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस हैं या नहीं। अगर वो हैं तो आप क्लाउड को समझिए और उसका सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन वाला सर्टिफिकेट कर लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ओके। अब मैं अगर बात करूं कि लेवल 3 में क्या हो गया, तो अभी तक हमने पहले सब लेवल 1 में समझा क्लाउड किस तरह से काम करता है, उसके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। लेवल 2 में हमने फर्दर उसको और डीप डाइव किया, एक पर्टिकुलर क्लाउड कैसे काम करता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, जैसे और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। इट्स अगेन मुझे मैं इसको लाइफ से अगर मैं इसको इक्वलाइज करूँ तो सबसे पहले मुझे अगर अपना हेल्थ स्पैन अच्छा चाहिए, लाइफ स्पैन अच्छा चाहिए, तो मुझे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में कौन सी करनी है मुझे, वो
मुझे कार्डियो ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, ओके, योगा करना है, पिलाटेस करना है, ठीक है। और अगर वो फिर उस लेवल पे मुझे फर्दर उसमें बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी, उनके बेस्ट फॉर्म्स क्या है, ठीक है, तो उस तरह आप मूव कर सकते हैं। अब मैं लेवल 3 पे जा रहा हूँ। लेवल 3 में क्या है कि आप वो चीज़ें सीखते हैं जो आम तौर पे CSP में नेटिवली नहीं अवेलेबल होती हैं, ओके। और इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं जो आप जो CSP का मार्केट प्लेस है, या जिसको हम ऐप स्टोर भी कह सकते हैं, उसमें से वो टूल्स ले सकते हैं, वो सर्विसेज ले सकते हैं और उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे अगर मुझे एप्लीकेशन जो जो सॉरी जो फायरवॉल्स होती हैं आमतौर पे जो CSP के अंदर डिफ़ॉल्ट आती हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं होती, एप्लीकेशन अवेयर नहीं होती। कुछ मैं बस हाई लेवल पे 2-3 चीज़ें कैपेबिलिटी बता रहा हूँ, पर एसेंशियली उनमें बहुत सारी कैपेबिलिटी मिसिंग होती हैं। तो ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, दे विल टेक अ थर्ड पार्टी फायरवॉल फ्रॉम अ पॉपुलर फायरवॉल OEM, ठीक है। तो उस को समझना कि ये मैं थर्ड पार्टी कंट्रोल को, सिक्योरिटी कंट्रोल को मैं कैसे इस एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर करूँगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, वो आप सीखें, ओके। और अगर आपका मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आमतौर पे लोग क्या करते हैं, बड़ी कंपनी स्पेशली वो मल्टी क्लाउड रखती हैं ताकि एक क्लाउड पे डिपेंडेंसी नहीं रहे। उनके पास AWS रहेगा, अजूर रहेगा, या फिर अलीबाबा रहेगा, ऑरेकल रहेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन में रह सकता है वो। तो फिर आपको वो समझना पड़ेगा कि नेटिव क्या आ रहा है और मेरे को थर्ड पार्टी क्या डालना है, क्यों डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि क्यों डाल रहा हूँ मैं ये थर्ड पार्टी कंट्रोल, ओके। तो ये आपको सीखना है, थर्ड पार्टी कंट्रोल। जैसे मैंने एक फायरवॉल बताया, इस तरह वैप भी कर सकते हैं, डीडॉस कर सकते हैं, कोई भी जो डिपेंडिंग ऑन कौन से आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस क्लाउड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको वो यूज़ केस पता चल जाएगा, ओके। फिर आजकल क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट में इसके बारे में डिटेल डाले हुए हैं, आप पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। और अगर आप को 2-3 वर्जन देखने हैं तो मेरे इंग्लिश पॉडकास्ट साइबरमैन शो में अवेलेबल है वीडियोस, ओके। तो सीनैप क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, ये एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड पोस्चर मैनेजमेंट, वर्कलोड प्रोटेक्शन, अटैक पाथ एनालिसिस, कुबरनेटिस सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, CIEM और मल्टी क्लाउड फॉर्म से, मल्टी क्लाउड पर्पज से ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे सिक्योरिटी के यूज़ केस करता है, ओके। तो जिसमें ये आजकल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्चर मैनेजमेंट और रन टाइम प्रोटेक्शन तीनों के काम करता है। तो सीन ऐप की मैं समरी दे दूं, जिस क्लाउड पोस्चर मैनेजमेंट सबसे बेसिक काम है। और सीन ऐप आमतौर पे बहुत कॉमनली यूज़ होता है जहाँ पे मल्टी क्लाउड है, क्योंकि उससे एक डैशबोर्ड मिल जाता है जिसके अंदर आप गूगल, AWS, अजूर सबका एक ही जगह देख सकते हैं और वहीं से आप सारी पॉलिसीज़ मैनेज कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट रन कर सकते हैं। आपको अलग कंसोल में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सीन ऐप यूज़ कर रहे हैं। आपको इंडिविजुअल क्लाउड में लॉगिन नहीं करना है कि मैं इसकी सिक्योरिटी सर्विस देख सकूं या कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैनेज कर सकूं, ओके। तो क्लाउड पोस्चर मैनेजमेंट पे की बात करते हैं। जो पहली कैपेबिलिटी है, मोस्ट बेसिक कैपेबिलिटी है सीन ऐप की, कि अगर वो पॉलिसी से कोई ड्रिफ्ट है, एग्जांपल आपने कह रखा है कि सारी बकेट्स AWS पे एन्क्रिप्टेड होने चाहिए, लेकिन आपने कोई गलती से किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई बकेट अनएनक्रिप्टेड छोड़ दी, तो वो ऑटोमेटिकली जो इसके CSP मॉड्यूल है वो पॉलिसी में चेक करके बता देगा, ओके। उसके अलावा कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि MFA इनेबल्ड नहीं है और आपकी कंपनी की पॉलिसी कहती है कि मुझे MFA इनेबल करना चाहिए हर यूज़र अकाउंट के लिए, मगर नहीं है, तो वो बता देगा, ओके। उसके अलावा ये रियल टाइम डेटा कैप्चर करता है आपके लॉग डेटा से, फ्लोज से, यूज़र एक्टिविटी से, उस पर एनालिटिक्स करता है। कंप्लाइंस रिपोर्ट इसमें बनी बनाई आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे CIS के कौन से बेंचमार्क में कंप्लाइंट हो, CSA स्टार के कौन से बेंचमार्क है, क्या ये लेट्स से अगर AWS है तो AWS के वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क से कंप्लाइंट है नहीं है, गैप्स कितने हैं, ट्रेंड्स क्या हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि जब भी नई VMs बन रही हैं वो फेल हो रही हैं, पास हो रही हैं चेक्स के अगेंस्ट, ओके। फिर एक्सपोजर, जो भी इशूज़ हैं वो बता देगा। फिर सेकंड जो कैपेबिलिटी होती है वर्कलोड प्रोटेक्शन की होती है, जिसमें होस्ट बेस्ड हार्डनिंग, माइक्रो सेगमेंटेशन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी कंट्रोल, मैलवेयर प्रोटेक्शन, वर्कलोड एक्टिविटी पे UEBA, IPS, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ये कैपेबिलिटीज़ आती हैं, ओके। थर्ड होता है अटैक पाथ एनालिसिस, यानी कि अगर अटैक आएगा तो कहाँ से आएगा। जैसे एग्जांपल सिर्फ मैं CSPM अगर देखूँ तो बता देगा S3 बकेट है, उस पर एनक्रिप्शन इनेबल नहीं है तो अलर्ट है। लेकिन अगर वो बकेट पब्लिकली एक्सपोज्ड है, ओके,
तो उसकी प्रायोरिटी बढ़नी चाहिए। अगर वो पब्लिकली एक्सपोज जो बकेट है वो किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रही है तो उसकी क्रिटिकलिटी बढ़नी चाहिए। तो वो प्रायोरिटाइज करता रहता है। और ये सारी जो कनेक्टेड चीज़ें हैं ना, उनको ये अटैक पाथ एनालिसिस की वजह से जो इशू है या इंसिडेंट की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ओके, KSPM कुबरनेटिस स्टैक का खुद का पोस्चर मैनेजमेंट, फिर CIM क्लाउड एंटिटी एंड एंटाइटल मैनेजमेंट की कौन यूज़र्स है, उनकी एंटाइटलमेंट क्या है, किसी को परमिशंस ओवर तो नहीं है, और स्पेशली ये सब मल्टी क्लाउड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई नो बहुत सारी जार्गन्स है, मगर इसके बारे में आप तब सीखें जब आप पहली वाले जो लेवल है वो कंप्लीट कर सके, तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर जिस कंपनी का कर रहे हैं वो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सीनैप इवॉल्व हो रहा है, बहुत काफ़ी पॉपुलर है पिछले 3-4 सालों से। बहुत सारे जो क्लाउड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, API सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर या इस प्लेटफॉर्म के अंदर मर्ज हो रहे हैं। तो ये अम्ब्रेला प्रोडक्ट हो रहा है अब। ओके, तो ये था थर्ड लेवल। ओके, तो अगर कोई, मैंने जैसे पहले बोला, आप अगर कोई OEM है जो सीनैप बना रहा है, उनकी कोई ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, तो आप ज़रूर करिए, हैंड्स ऑन करिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन गोइंग बैक, सबसे पहले लेवल 1 और लेवल 2 फिनिश करना। ओके, इसके साथ थैंक यू सो मच, आप लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। और मैं इस पॉडकास्ट के बारे में पब्लिकली मैंने लिंक्डइन पे पोजीशनिंग चालू कर दी है ताकि लोग सीखें, शेयर करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई फीडबैक हो, मैंने कुछ कंटेंट मिस कर दिया हो, तो ज़रूर बताइएगा। रिमेंबर, मेरे को मैं वीकेंड पे बनाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे याद नहीं आती हैं। ओके, तो मैं कई बार मिस कर सकता हूँ, तो आई एम हैप्पी टू लर्न। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ ट्विटर पे DM करिए, लिंक्डइन पे मैसेज करिए। थैंक यू, या यूट्यूब पे कमेंट डालिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।